अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जब सुबह हम खाना बना रहे थे तब एक सवाल मेरे दिल पे आया जो सीधा दिल के अंदर तक जाता है। इज़ इट ओके टू यूज़ रिलीजन इन पॉलिटिक्स? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है स्टेट शैल नॉट फेवर एनी रिलीजन। रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिक्स होना सेकुलरिज्म का वायलेशन है, चाहे किसी भी रिलीजन का हो। जब रिलीजन को पॉलिटिकल टूल बनाते हैं तो डिवाइड एंड रूल का गेम शुरू हो जाता है। एक कम्युनिटी को दूसरे से डर लगता है और ट्रस्ट चला जाता है। डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, ये असली इशू साइड हो जाते हैं। लीडर्स रिलीजन के नाम पर हीरो बन जाते हैं। काम की अकाउंटेबिलिटी गायब हो जाती है। बट इन रियलिटी पॉलिटिशियन समझते हैं कि लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी उनकी सबसे बड़ी इमोशनल बॉन्ड होती है। उसको टच करके वो लॉयल्टी ले लेते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी या एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च, सब जगह वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है। जब लोग रिलीजन के नाम पर वोट देते हैं तो लीडर्स को सिग्नल मिलता है कि ये फार्मूला काम करता है। तो क्या ये सही है रिलीजन को यूज़ करना पॉलिटिक्स के लिए? लीगली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट्स के खिलाफ है। मोरली नहीं, ये डिवाइड करता है, हील नहीं करता। और प्रैक्टिकली ये हर जगह हो रहा है, हर लेवल पे हो रहा है। रिलीजन शुड गाइड पर्सनल वैल्यूज, नॉट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। अगर पॉलिटिक्स को ह्यूमैनिटी से इंस्पायर करे तो देश बनता है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स को रिलीजन से मैनिपुलेट करे तो देश बिखर जाता है। कभी सोचा है एक स्कूल के बच्चे जब एक साथ खेलते हैं तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख और कौन क्रिश्चियन। फिर बड़े होते हैं, ये बचपन की दोस्ती दौर में कैसे बदल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग रिलीजन को यूज़ करते हैं पॉलिटिक्स जीतने के लिए। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबका धर्म अलग हो सकता है पर देश सबका एक ही है। जब पॉलिटिक्स में रिलीजन घुस जाता है तो वोट बनते हैं पर इंसानियत हार जाते हैं। एक नेता का एक स्पीच से एक कॉलोनी जल जाती है। एक पोस्टर के वायरल होने से स्कूल के बच्चे तक डिवाइड हो जाते हैं। रिलीजन का असली मकसद तो इंसान को बेहतर बनाना था, पर जब वो कुर्सी जीतने का जरिया बन जाए तो शिक्षा नहीं सिर्फ शोषण बन जाता है। रिलीजन का यूज़ करना पॉलिटिक्स में ये इंडिया का एक पुरानी और टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। जब इलेक्शन पास होते हैं या पब्लिक अटेंशन किसी और इशू से हटानी होती है, रिलीजन बिकम्स द इजीएस्ट बेट। लोग रिलीजन के नाम पे जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। पॉलिटिशियन इस इमोशन को यूज़ करते हैं वोट्स कंसोलिडेट करने के लिए। आस वर्सेस देम नैरेटिव बना लेते हैं। जब इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जैसे असली इशू पर सवाल उठाते हैं, एक रिलीजियस मुद्दा उछाल दिया जाता है। पब्लिक का फोकस तुरंत शिफ्ट हो जाता है। अगर कम्युनिटी को डिवाइड कर दो तो वोट बैंक बन जाता है। एक तरफ फेयर, दूसरी तरफ प्राइड, और दोनों साइड से वोट पुल करने का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी लॉ बनाने का पर्पस गवर्नेंस नहीं होता बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज होता है, देखो हमने ये किया है, चाहे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो या ना हो। इस गेम में कॉमन लोग सफ़र करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन। जब कम्युनल टेंशन बढ़ता है, ट्रस्ट टूट जाता है और डेवलपमेंट रुक जाता है। आज वक्फ बोर्ड का मुद्दा है, कल कोई और कम्युनिटी के ऊपर होगा। गेम वही रहेगा, प्लेयर और पीसेस चेंज होते रहेंगे। जब तक हम अपने रिलीजन को अपने कैरेक्टर में रखेंगे तब तक देश बनता रहेगा, पर जब रिलीजन को वोट मशीन बना देंगे तब सिर्फ हेट्रेड का बिजनेस चलेगा। देश बनाना है तो काम से वोट मांगे, काम से प्यार ले। रिलीजन को पॉलिटिक्स से नहीं इंसानियत से जोड़िए। पॉलिटिक्स का असली काम है रोड्स बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, डेवलपमेंट करना। रिलीजन का असली काम है इंसान बनाना। अगर हम रिलीजन को वोट बैंक से हटा दें तो देश सच में स्ट्रांग बनेगा, नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट इमोशनली। आपके हिसाब से क्या रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए या उसका कुछ रोल है? कमेंट करिए, अपनी सोच शेयर करिए, लाइक और शेयर करिए अगर आप भी चाहते हैं कि एक यूनाइटेड पीसफुल इंडिया बने।